Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll study apoptosis in C. elegans. So this is part 5 of apoptosis videos. So I hope कि आपने remaining 4 वीडियो देख लिए होंगे. So if you have not watched that video, go to my playlist and watch that first. ठीक है. So ये basically ये थोड़ा सा different है apoptosis in vertebrates से, because यहाँ पे जो प्रोटीन का नाम है वो अलग होगा एपोप्टोटिक प्रोटीन का, बाकी ओवरऑल जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी. सो इट्स लिटिल बिट ईजियर कंपेयर टू वर्टिब्रेट. सो यहाँ पे जो प्रोटीन यूज़ होते, जो एपोप्टोसिस में प्रोटीन जो यूज़ होते हैं उसे हम कैट प्रोटीन कहते हैं. ठीक है. अगेन ये जो कैट प्रोटीन होंगी इनके दोनों फंक्शन होंगे, एक एंटी एपोप्टोटिक फंक्शन भी शो करेंगी एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप प्रो एपोप्टोटिक भी होगा. सो डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस का वीडियो भी है, यू कैन गो एंड वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो. सो यहाँ पे जो एंटी एपोप्टोटिक फंक्शन शो करती हैं प्रोटीन जो कि एपोप्टोसिस को रोकती हैं. ठीक है. एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है यहाँ पे कैट प्रोटीन, उसे हम बेसिकली कहते हैं कैड9. ठीक है. सो ये आप याद रखिएगा कि सी एलिगेंस में जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है वो कौन सी है, वो आपकी है कैड9. ठीक है. नाउ कैड9 इट एक्ट लाइक अ रेगुलेटर. जो इसका फंक्शन जो होता है ये रेगुलेटर की तरह होता है. ठीक है. और दूसरी चीज़ होती है, ये जो होती है ये एनालॉगस होती है, एनालॉगस टू BCL2 प्रोटीन. ठीक है. जो आपकी वर्टिब्रेट में BCL2 जो होती है ये फंक्शन उसके जैसा शो करती है कैड9. ठीक है. तो मोस्टली ये एंटी एपोप्टोटिक होती है. आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट कैड9. ओके, वन मोर थिंग, ये जो प्रेजेंट होती है ये कहाँ पे होती है, प्रेजेंट ऑन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. ओके, सो दिस इज एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन. नाउ कमिंग टू प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि आपकी एपोप्टोसिस को इनिशिएट करती है या प्रमोट करती है, तो उसे हम कहेंगे प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन. ठीक है. तो यहाँ पे जो है आपकी दो कैटेगरी आती, दो प्रोटीन आती हैं यहाँ पे. एक होती है आपकी कैड4 और दूसरी है आपकी कैड3. ठीक है. कैड4 इट एक्ट लाइक अडेप्टर. ठीक है. ये अडेप्टर की तरह काम करती है और इसका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर टू FIF1 होता है. ठीक है. तो FIF1 प्रोटीन जो होता है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस इन वर्टिब्रेट में इसका फंक्शन शो होता है. सो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. ठीक है. सो ये अडेप्टर की तरह काम करता है कैड4. ठीक है. और इसका फंक्शन, इसका जो कैड4 है, सिंस इट इज़ अडेप्टर, सो इट कैन बाइंड, इट कैन कनेक्ट टू बोथ कैड9 एज वेल एज कैड3. ये दोनों से इंटरेक्ट कर सकता है. ओके. नाउ कमिंग टू कैड3. कैड3 जो होता है बेसिकली ये इफेक्टर की तरह काम करता है. ठीक है. फाइनल जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है वो कैड3 होता है और ये जो होता है वर्टिब्रेट के कैस्पेज 9 की तरफ फंक्शन शो करता है. ठीक है. ओके. तो ये जो दोनों हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, कैस्पेज 4, कैड3 एंड कैड4, बोथ आर प्रेजेंट इन साइटोसोल. ठीक है. ये साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं. तो बहुत बार आपका पोजीशन, उसकी पोजीशन भी पूछी जाती है कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पे है, प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, साइटोसोल में है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट
the different proteins involved in C. elegans. Now we'll see the mechanism how this protein will help in apoptosis. ठीक है, ओके. सो ये आपका C. elegans का सेल है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि ये आपके सपोज कीजिए डेथ रिसेप्टर है. ठीक है, और इस डेथ रिसेप्टर पे कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, नो डेथ सिग्नल. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन आपकी कि इसमें कोई भी डेथ सिग्नल नहीं प्रेजेंट है. तो फिर क्या होगा, इस सेल के अंदर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे आपका जो है CAD9 प्रेजेंट है. सो हियर इज़ योर CAD9. ठीक है, सो जब कोई 10 सिग्नल नहीं है तो CAD9 जो होगा आपका एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव रहेगा. ठीक है, और CAD9 क्या है, इट इज़ अ एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन. ठीक है, तो जब ये एक्टिव रहेगा तो सेल सरवाइव कर जाएगा. ठीक है, और आपके जो सेल के अंदर आपके जो साइटोसोल के अंदर CAD4 और CAD3 जो प्रेजेंट है वो इनएक्टिव रहेंगे क्योंकि इन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला है. ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि जब कोई 10 सिग्नल नहीं आता है तो 10 रिसेप्टर से इंट्रैक्शन नहीं होगा. CAD4 CAD3 इनएक्टिव रहेंगे. CAD9 आपका जो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है वो एक्टिव रहेगा, सेल सरवाइव कर जाएगा. दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब 10 सिग्नल मिलता है इस C. elegans सेल को, तब क्या होता है. ठीक है, ओके. सो अब इस सेल को 10 सिग्नल मिल गया है. ठीक है, तो ये डेथ रिसेप्टर है. ठीक है, और दिस इज डेथ सिग्नल. ठीक है, एंड अब क्या होगा, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे CAD9 है. ठीक है, और फिर क्या होगा, ये CAD9 अब क्योंकि 10 सिग्नल आ गया ये इनएक्टिव हो जाएगा. और फिर क्या होगा, यहाँ पे जो CAD4 है ये एक्टिव हो जाएगा. CAD4 जैसे ही एक्टिव होगा ये CAD3 को एक्टिवेट कर देगा. ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगी. ठीक है, सो वेरी सिंपल मैकेनिज्म, ज़्यादा कुछ यहाँ पे रखना वो नहीं करना है. तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में आता है, कौन किसको एक्टिवेट कर रहा है. सो दैट फ्लो चार्ट आई विल शो यू. ओके, सो आई होप यू कैन सी. सो C. elegans में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले कोई प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन होती है EGL1 जो कि BH3 फैमिली जो कि आपके वर्टिब्रेट में होती है, ये उनके जैसी होती है. ठीक है, सबसे पहले ये एक्टिवेट होगी. ये अगर एक्टिव है तो ये CAD9 को इनहिबिट कर देगी. ठीक है, और CAD9 का क्या फंक्शन था, CAD4 को एक्टिवेट इनहिबिट करना. ठीक है, सो अगर ये एक्टिव है EGL1 तो CAD9 जो होगा इनएक्टिव हो जाएगा. CAD9 इनएक्टिव हुआ तो CAD4 एक्टिव हो जाएगा और फाइनली CAD3 एक्टिवेट हो जाएगा. और फिर जितने भी सेलुलर टारगेट्स हैं उन सबका डिग्रेडेशन करवा के एपोप्टोसिस करवा दिया जाएगा. तो ये बहुत सिंपल सा चार्ट है, 4 मार्क क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं. तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ वी विल सी सम ऑफ द म्यूटेंट इन C. elegans. ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं. सो विल सी दैट. सो आई होप यू कैन सी दैट. सो देखिए यहाँ पे जो है ये व्हाट इट इज़ सेइंग कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन CAD3 और CAD4 जीन की CAD3 और CAD4 जीन में अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन मीन्स कि इसका जो
फंक्शन था वो लॉस हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ये बेसिकली रेसेसिव होते हैं ये म्यूटेंट, ठीक है। तो अगर ऐसा म्यूटेशन होता है CAT3 CAT4 में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी नो एपोप्टोसिस और सेल सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एपोप्टोसिस होगी नहीं होगी, सेल सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। तो बेसिकली क्योंकि CAT3 ये दोनों जो है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि एपोप्टोसिस को प्रमोट करवाते थे, तो अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है तो एपोप्टोसिस नहीं होगी, सेल सर्वाइव कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका CAT9। CAT9 क्या है, ये एंटी एपोप्टोटिक है, मतलब एपोप्टोसिस को रोकता है। तो अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो जितने भी सेल हैं दे विल डाई ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओनली, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही सारे सेल मर जाएंगे, ठीक है, आगे इनकी डेवलपमेंट ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस म्यूटेशन से हमें सिंपल सा ये समझ आता है कि CAT3 CAT4 जो होते हैं सेल डेथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और CAT9 जो होता है सेल सर्वाइवल के लिए होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डबल म्यूटेंट। इसमें क्या होता है, CAT3 एंड CAT9 बोथ आर एब्सेंट, ठीक है, दोनों में म्यूटेशन हो गया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है, क्यों, क्योंकि CAT9 CAT3 इज़ अ प्रो एपोप्टोटिक जो एपोप्टोसिस करवाएगा और CAT9 जो एपोप्टोसिस को रोकेगा। अब ये दोनों ही नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक कोई एब्सेंट होता तो ठीक है, हम कह सकते थे CAT3 इज़ म्यूटेंट देन सेल सर्वाइव, या CAT9 इज़ म्यूटेंट देन सेल विल डाई। बट यहाँ पे दोनों ही नहीं प्रेजेंट है, तो अब कंडीशन क्या होगी, अब आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सेल डेथ नहीं होगी, सेल सर्वाइव कर जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो रोल देखा गया है वो देखा गया है रोल CAT4 का, ठीक है। तो जो CAT3 को एक्टिवेट करने का काम कौन करता था, CAT4 करता था, ठीक है। तो अब CAT3 ही नहीं है तो CAT4 प्रेजेंट भी होगा तब भी ये एपोप्टोसिस नहीं करवा सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगा, जो CAT9 था ये CAT4 को रोकता था, ठीक है। सो अब जब CAT9 ही नहीं है तो CAT4 अपना फंक्शन शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये अकेले नहीं करता, ये CAT4 जो है CAT3 को एक्टिवेट करता था, वो एपोप्टोसिस करवाता था। तो सिंपल सा समझना है, अगर ये दोनों एब्सेंट है तो आपका म्यूटेशन आपका एपोप्टोसिस नहीं होगा, सेल सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। दूसरी एक और म्यूटेंट है जिसे बोलते हैं CAT1 म्यूटेंट। अब नॉर्मली क्या होता है, एपोप्टोसिस के बाद जो होता है सेल जो होता है, सेल डेब्रीज होती हैं, उसका फेगोसाइटोसिस करवाना होता है, एनगल्फमेंट प्रोसेस होती है। तो ये जो एनगल्फमेंट होता है वो CAT9 करवाता है, तो अगर CAT1 करवाता है। तो अगर CAT1 एब्सेंट है तो सेल का एपोप्टोटिक सेल का एनगल्फमेंट नहीं होगा, ठीक है। और CAT1 और CAT3 दोनों ही म्यूटेंट है, डबल म्यूटेंट है अगेन, तो एपोप्टोसिस नहीं होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट apoptosis in C. elegans. So I hope it is clear to you. So with this video we completed apoptosis, ठीक है। So आपको एक पूरा complete वीडियो सारे पार्ट्स का जो है पूरा कंबाइन करके एक वीडियो I'll upload that. So if you don't want to see in like fragments, small video, then you can watch that video also. So thank you so much.